प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में बांट सके। धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं और हमें भी अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि हमारे लिए दुआ करते रहिए और हम आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन की मनादी कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में काम करे, ये हमारी दुआ है। आपका जीवन सफल बने, आपके अंदर परमेश्वर की मोहब्बत और परमेश्वर का प्यार बढ़े। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर वचन के द्वारा हमें तैयार किया है कि परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आऊँ और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर बहुत भला है और उसने अपने वचन से नवाजा है। आज हम बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी ज़िंदगी में कैसा हमेशा एक समान बना रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हम कल का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। बहुत चीज़ों का बदलाव देखते हैं। सुबह का देखते हैं कि सुबह का मौसम कुछ और होता है, दोपहर का कुछ और होता है, शाम का कुछ और होता है, रात का कुछ और होता है। हमेशा हमेशा समय समय पे सब चीज़ें बदलती जाती हैं। पूरे संसार में जो कुछ है, संसार और सृष्टि में है, सब कुछ बदलता रहता है। मौसम बदलते हैं, दुनिया संसार में हर एक चीज़ बदलती है, लेकिन सिर्फ बदलता नहीं है तो वो एक है, वो परमेश्वर है। क्योंकि वो युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरुआत और अंत है। उसमें उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में जरा भी बदलाव नहीं होता है। हमारे और आपकी मोहब्बत में बहुत बदलाव होता है। बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत कुछ नज़रिए बदल जाते हैं। कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं है जो ना बदलता हो, लेकिन एक ही है जो नहीं बदलता है, वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव एक सा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर के बारे में आज जानेंगे कि वो हमारे जीवन में कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर है, उसका बेटा यीशु मसीह है और यीशु मसीह का प्यार हमारे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहता है। वो जैसा कल था, वैसा आज है, वैसा हमेशा हमारी ज़िंदगी में बना रहता है। क्योंकि वो इंसान नहीं है कि वो मुकर जाए, वो बदल जाए। वो परमेश्वर है जो वादा करता है, वो हमारी और आपकी जिंदगी में उसे वो पूरा करता है। इंसान तो बदल जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है, उनके नजरिए बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आइए उसके वचन से एक बात पढ़ना चाहूंगा आपके लिए जो आपको मिलेगा। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर युगान युग एक सा है। जो पहले था वो आज है, वही हमेशा रहेगा। क्योंकि उसकी मोहब्बत पहले जैसी थी, वही मोहब्बत आज हमारे जिंदगी में है और हमेशा हमारी जिंदगी में बनी रहेगी। हमारी मोहब्बत में बदलाव आता है, हमारी सोच में बदलाव आता है, हमारे चीजों में बदलाव आ जाता है। मौसम बदलते हैं, दुनिया बदलती, संसार बदलता है, बहुत चीजें बदलती हैं, लोग बदल जाते हैं, सोच बदल जाते हैं, उनके उठने बैठने के तरीके बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदलता है। लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमेशा एक सा परमेश्वर है, युगान युग परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर उभारना चाहता है और जो वो बताना चाहता है कि जो मैं तेरी जिंदगी में पहले था वही अब हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं हमेशा तुझे आशीष दिया है और आशीष देता रहूंगा, बरकत दी है, बरकत देता रहूंगा। और मैं तेरे दुख में तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी हर एक खुशी में तेरे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ जो कह के मुकर जाऊं। मैं परमेश्वर हूँ जो कहता है वो पूरा करता है। धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन एक जगह और आपको लेके चलना चाहता हूँ जो हमें यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 13 अध्याय और उसकी पहली आयत में, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत में हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों में से जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। वचन बताता है यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह
घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो वह अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह पहले रखता था वह अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। बल्कि यीशु मसीह को यह मालूम था, उन 12 चेलों में उसे यह पता था कि उसमें एक चेला ऐसा है जो हमें धोखा देने वाला है, जिसने हमें धोखा दिया है, जो हमें पकड़वाने वाला है। फिर भी उस चेले से भी वो बराबर वैसा ही प्यार करते रहे। आज हम और आपकी जिंदगी में इतने धोखे बढ़ गए हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के जिंदगी में इतना विश्वासघात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लमें खड़ी कर रहे हैं। पहले तो हम कहते थे कि हमारा प्यार तो प्यार है, हमारा तो प्यार प्यार का महासागर है, हमारा प्यार बहुत बड़ा प्यार है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, तुम तो मेरे लिए जान हो। लेकिन आज वही कहते हैं कि लानत है ऐसी जान पे, ऐसी जिंदगी पे। हम तुम्हारे, पहले कहते थे कि हम तुमसे बिना मिले रह नहीं सकते हैं, आज हम कहते हैं कि हम तुमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। पहले हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे, आज कहते हैं, आज जब हम उसे पूछते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारी जिंदगी में दिखना भी नहीं चाहते हैं, हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते हैं, हम तुम्हें पसंद भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे प्यार का जो प्यार का इजहार था वो कहां चला गया, जो मोहब्बत की इजहार थी वो कहां चली गई, वो प्यार कहां चला गया, जो एक साथ जीने मरने की कसमें खाया करते थे, आज वो कसमें कहां चली गई। आज हम उन कसमों को तोड़ देते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हर एक घर में धोखा हो रहा है, हर एक परिवार में हो रहा है, एक शादीशुदा जिंदगी में धोखा हो रहा है, एक दूसरे को लोग धोखा दे रहे हैं। कहते पहले तो हम कहते थे कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, यहां तक कि इतना ज्यादा लोगों के अंदर धोखा आ गया कि अपने माँ बाप को, जिस माँ बाप ने उन्हें इतनी मुश्किलों से पाला है, इतनी मुश्किलों से बड़ा किया है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं और कहते हैं, ये एक सवाल कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। जो माँ बाप कभी रात रात भर सोए भी नहीं होंगे, आपके लिए इतना परेशान हुए, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पता नहीं कितने दुख उठाए होंगे, और आज हम कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। और आज उन्हीं माँ बाप को इतनी ज्यादा हम दिक्कतें दे रहे हैं और इतना ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं कि उन्हें कई बार हम ऐसे अनाथालय में भेज देते हैं और कहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां होने के बावजूद भी उनका जीवन एक अनाथालय में बीत रहा है। हालेलुया! कि क्या यही प्यार है? परमेश्वर कहता है कि ये प्यार जो तुम दिखा रहे तो वो प्यार कहां गया? पहले जब तुम मेरे पास आए थे कितनी मोहब्बत थे, कितने जोश के साथ आए थे, कितनी अच्छी तरीके से तुम आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, कितने जोश के साथ बाइबल को पढ़ते थे, उपवास रखते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? क्यों तुम्हारे प्यार में कमी आ गई? लेकिन यीशु कहता है कि जैसे वो शुरू में था वैसे अंत तक वो प्यार करता रहा, वैसे ही प्रेम रखता रहा, उसके प्यार में कोई कमी नहीं। उसे पता था कि मुझे ये चेला पकड़वाने वाला है, फिर भी वो जानता था, जानने के बावजूद भी उससे वो प्यार मोहब्बत करता था, उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन आज हमारी जिंदगी में कमी आ गई है, आज हमारी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आ गई हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लमें आ गई हैं। हम एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। एक तरफ से एक दूसरे को प्यार तो हम करते थे, लेकिन अब उस प्यार में इतनी कमी आ गई है कि अब हम उससे दुश्मनी की तरह देखते हैं। पहले इतनी मोहब्बत थी, एक साथ उठा करते थे, एक साथ बैठा करते, साथ बातें किया करते थे, एक साथ जीने मरने की कसमें खाया करते थे। लेकिन आज कहते हैं वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे नजरों में गड़ता रहता है, उसे हम देखना तक पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इंसान के प्यार में बदलाव आ गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वह शुरू में कर रहा था। हालेलुया! वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह है जो हमें और आपके इतना प्यार करता है। वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। उसने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। वो परमेश्वर जो शुरू में प्यार करता था वही परमेश्वर आज भी प्यार करता है। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ना चाहता है। आज हमारे और आपके जिंदगी में प्यार में कितनी बड़े बदलाव आ गए हैं। कहते हैं मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। हम बहुत गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, लोगों को इजहार करते हैं और तुम्हारे लिए क्या क्या करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे वही मोहब्बत कम हो गई, वही प्यार कम हो गया। वही परिवार में जो इतनी मोहब्बत थी, परिवार में क्या हो गया कि अब एक दूसरे भाई को नहीं देख पा रहा, माँ बेटे सब एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने जा रहे हैं? क्यों पड़ोसियों के झगड़े में एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं? जबकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रखो। और हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया है ऐसा? हम इतनी
ऊंची ऊंची कस्में खाया करते थे, जब हम प्यार करते थे, जब हम किसी एक दूसरे से प्यार किया करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, तो एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। लेकिन आज हम ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते हैं। ये क्या यही प्यार है? नहीं, ये आपके अंदर एक बदलाव आ गया है, आप बदल चुके हो। लेकिन हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक समान परमेश्वर है और हमारी लाइफ में एक समान परमेश्वर है। और वो कहता है जो हम हम एक जगह और आपके साथ पढ़ना चाहेंगे परमेश्वर के वचन को, जो आपको मिलेगा यहोशू की किताब, और यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय, उसमें 5 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जो आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमसे और आपसे वादा कर रहा है। कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे साथ बना रहूंगा। जैसे मैं यीशु के साथ था वैसे मैं तेरे साथ बना रहूंगा। जैसे मैं खुदा के उन खादिमों के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ बना रहूंगा। जैसे मैं शुरुआत में था वैसे मैं अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आज दुनिया में कितने धोखे हो रहे हैं, हर एक परिवार में धोखा, हर एक घर में धोखा हो रहा है, बीवी में धोखा हो रहा है, पूरे संसार में धोखा ही धोखा फैला हुआ है। एक दूसरे राज्य पर राज्य धोखा कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के विरोध में धोखे पे खड़े हो रहे हैं, धोखा पे धोखा, धोखा पे धोखा करते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जैसे मूसा के संग रहा वैसे तेरे ही संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और दूसरी बात कहता है ना तो तुझको छोड़ूंगा। वो धोखा भी नहीं देगा और छोड़ेगा भी नहीं। आज धोखा भी दे रहे लोग, छोड़ रहे हैं, जिसके लिए जीने मरने की कसम खाया करते थे, जितने ज्यादा एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत किया करते, जिसके बिना जीना बेकार था, जो कहते थे तुम मेरी जिंदगी हो, आज कहते हैं उसी जिंदगी पे लानत है। ऐसी जिंदगी पे क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कुछ चेंज आ गया, हमारे अंदर कुछ प्यार में फर्क पड़ गया है। हमारा प्यार पहले जैसा प्यार जैसा नहीं रहा है, हम पहले जैसे अब वो हम नहीं रहे, हमारे अंदर कुछ चेंजिंग, कुछ बदलाव आ गया है। खुदा के लोगों, क्यों? ऐसा मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बदलाव आ गया? परमेश्वर कहता है ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कैसे बदल रहे हैं? जब परमेश्वर हमारा नहीं बदल रहा है तो हम कैसे बदल रहे हैं? पहले तो हम खुदा के साथ कितने जोश के साथ इबादत किया करते थे, अब हम वो इबादत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बदले जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें इस तरह से उभारना चाहता है। क्यों एक दूसरे में जलन हो रही है, एक दूसरे को ईर्ष्या हो रही है? थोड़ी सी हमारी तरक्की क्या हो गई है, हम अपने दोस्त को, अपने घर वालों को नीचा देखने लगते हैं। थोड़ी सी हमने तरक्की क्या कर ली है, थोड़ी सी हमने कुछ शोहरत क्या पाली है। जो दोस्त साथ में बैठा करता था, बातें किया करता था कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हर एक मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हर एक दिक्कत, एक परेशानी में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, दोस्त या कोई भी अपना प्यार का चाहने वाला कहता था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें त्याग रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। खुदावन के आज, क्योंकि आज एक दूसरे में धोखा हो गया। अपनी लाइफ में मैंने देखा है कि किस प्रकार लोग धोखा करते हैं, इस प्रकार से धोखा करते हैं। आपके सामने, आपके मुंह पे, आपके सामने, आपके विरोध में किस तरह खड़े हो जाते हैं। और कई बार होता है कि आपके मुंह पे, आपके सामने ऐसा दिखाई देंगे कि आप उनके लिए कितने बेहतर हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपके लिए धोखे पे धोखा देते हैं। आपके सामने अपने आप को साबित भी करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, लेकिन वो शायद तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं होते हैं, वो तो किसी और के लिए ही सब कुछ होते हैं। वो तुम्हारे दिखावे के लिए तुम्हारे सामने सब कुछ बने रहेंगे, लेकिन वो किसी और के लिए सब कुछ निछावर करते रहेंगे। क्या यही प्यार है? ये धोखा नहीं तो और क्या है? खुदा के लोगों, ये परमेश्वर के लोगों, ये धोखा नहीं तो और क्या है? एक दूसरे के किस तरह से धोखा दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ तुम मेरे हो, और काम किसी और के साथ कर रहे हो। ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसा प्यार है? ये धोखा नहीं तो और क्या है? जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ धोखा नहीं करता है तो एक दूसरे से तुम क्यों धोखा कर रहे हो? क्यों एक दूसरे के विरोध में जा रहे हो? क्यों ऐसा अपने जीवन में कर रहे हो? परमेश्वर का वचन एक जगह और आपको लेकर चलना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा दूसरा तीमुथियुस, आपको मिलेगा दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 और 13 आपको एक जगह और लेके चलना चाहता हूं, और यहां पर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ
इस प्रकार बताता है। दूसरा तीमुथियुस उसकी 2 और 13 में हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। यदि हम अविश्वासी भी हो जाते हैं, जैसे कि यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला था जो उसके साथ अविश्वासघात कर रहा था, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके साथ बना था, यीशु फिर भी उसके साथ बराबर प्यार कर रहा था। वो कहता है क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। हम अपने आप को इतनी जल्दी इनकार कर जाते हैं। कहते तो हैं, पहले तो हम वादे करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब समय आता है तो कहते हैं मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, मैंने तो कभी बोला भी नहीं था। अपने आप इनकार कर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। पहले तो कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया कर, तुम्हारी मुसीबत में खड़ा रहूंगा, चिंता नहीं करना, मेरे से बता, मैं तुम्हारी हर एक हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। और जब समय आया तो इनकार कर जाते हैं, वो बदल जाते हैं। उनके जिंदगी, उनके रवैये, उनके बात करने ढंग, सब सोच समझ सब कुछ बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, कुछ बदल गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि वह अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा उभारना चाहता है, आपके लिए एक जगह और लेके चलना चाहता हूं, और वह आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय, उसके 4 और 5। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 4 और 5 में हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, जहां पर आपको मिलेगा। तो परमेश्वर के वचन से आपके लिए पढ़ता हूं, और यहां पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मैं और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कलीसिया से बात कर रहा है, कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है कि कलीसिया, तेरा पहले जैसा प्यार कहां गया? जब मैंने तुझे बचाया था, जब तू जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, जब मैंने तुझे जिंदगी थी, जब तेरे पास कोई आशा नहीं थी, जब चारों तरफ से निराश हो गया था, तो जिंदगी की भीख मांग रहा था कि कोई मुझे जिंदगी, जब तुझे जिंदगी मिली तो जिंदा करने वाले परमेश्वर को ही भूल गया, जिंदगी देने वाले परमेश्वर को ही भूल गया, क्योंकि तूने अपनी आंखें दुनिया की तरफ लगा ली। अब तो दुनिया की चीजें की तरफ लगा ली, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। उस समय था कि जब मौत से लड़ रहा था, तब तो एक ही बात थी कि मुझे जीवन मिल जाए किसी तरह। जिसने जीवन दिया आज उसी को भूल गए। जब जीवन मिला उस समय आपके अंदर एक जोश था, आप जोश के साथ आराधना करते थे, आप पावर के साथ आराधना करते, दिन में 3 बार आराधना करते, उपवास रखते थे, प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, बाइबल में पढ़ने में लगे रहते थे। लेकिन आज कहते हैं हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, आज हमारे पास दुआ करने का समय नहीं है, आज हमारे पास परमेश्वर की हुजूरी में जाने का समय नहीं है, आज चर्च जाने का समय नहीं है, आज हमारे पास बहुत वगैरह वगैरह काम हो गए हैं। अब मैं चर्च नहीं जा सकता हूं, मेरे काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं कि जब मौत से लड़ रहे थे उस समय वो काम आपके लिए, क्या आप काम कर पा रहे थे? जब आप मौत से लड़ रहे थे उस समय क्या आप चीजें आपको बचा पा रही थी? जब परमेश्वर ने आपको बचाया है तो परमेश्वर से महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सी चीज हो सकती है? जब परमेश्वर के लिए आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया है कि आपने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना छोड़ने के लिए तैयार है, पर उन चीजों के लिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो? क्या ऐसा हो गया है कि आपके जीवन में सब कुछ बदल गया है? क्या परमेश्वर कहता है कि अभी समय पर मुझे तेरे विरुद्ध, परमेश्वर कह रहा मुझे तेरे विरुद्ध कहना जरूरी है, ये बात कहनी पड़ रही है, परमेश्वर के दिल को चोट लग रही है। कह रहा है इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, याद कर कि जो पहले तेरे अंदर जो प्यार था वो प्यार तेरे पास बचा है क्या? खुदा का जाहिर करना चाहता है, बताना चाहता है कि जो तेरे अंदर पहली मोहब्बत थी, क्या तेरे अंदर वो मोहब्बत है? मैं तो उसी मोहब्बत के साथ बना हूं, उसी प्यार के साथ बना हूं तेरे साथ, मैंने तो तुझे कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन बताता है उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा उड़ाऊ पुत्र उसके अपने पिता को छोड़कर चल गया, लेकिन पिता हमेशा अपने बेटे को देखता रहा, और जब बेटा एक दिन वापस आ रहा है तो पिता ने वही प्यार दिखाया और उसे अपने दौड़ कर उसे अपने गले से लगाया, और उसने कहा कि जो मेरा बेटा मर गया था वापस आ गया, जो खो गया था वो वापस आ गया, उसे अच्छे कपड़े पहनाओ, उसे हाथों में
अच्छी अंगूठी पहनाओ, उसके कपड़ों उसके लिए बड़ा भोज करो। उसने वही प्यार दिखाया, वही मोहब्बत दिखाई, लेकिन वो लड़का था छोड़ के चला गया। क्यों आज हम परमेश्वर को छोड़ के जा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर आज भी हमारी रास्ता देख रहा है, वही प्यार लिए, वही प्यार में आंखों में प्यार भरे हुए आपकी तरफ देख रहा है कि मेरा बेटा वापस आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का प्यार कभी बदलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। परमेश्वर आज हमारे और आपके लिए प्यार करता है और उसके प्यार में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर हमारे और आपके प्यार में क्यों बदलाव हो गया? हम क्यों परमेश्वर की आराधना से दूर भागने लगे? हम क्यों परमेश्वर की हुजूरी से दूर भागने लगे? क्या काम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो गए? क्या परमेश्वर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में है तो हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि उसका वचन बताता है उसके पहले उसके धर्म उसके राज्य की खोज करो, संसार की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हैं। हम क्या करें? हम संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और परमेश्वर को हम पीछे छोड़ रहे हैं जो कभी ना बदलने वाला। इसीलिए कहता है हम परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो कह के मुकर जाए, वो परमेश्वर है जो आपसे एक बार वादा करता है कि ना मैंने तुझे छोड़ा है और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। उसका एक वादा है और वो कभी आपको छोड़ना नहीं चाहता है। हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर के लोगों में आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं क्या हो गया है? ऐसा क्यों हो गया है कि आप पहले जैसी आराधना क्यों नहीं कर रहे हो? आप पहले जैसे परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आज पहले जैसे परमेश्वर के कामों को क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं करते हो? क्या आप अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप वही प्यार परमेश्वर को दिखा सको जो प्यार पहले था आपके पास? क्या वो प्यार आपके पास अब नहीं बचा हुआ है? क्या संसार की चीजें बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो गई हैं? क्या वो परमेश्वर महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं हुआ है? मैं सच कहता हूं परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। खुदा के लोगों, आप वो कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो पहले भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ एक जगह और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो आपको मिलेगा याकूब की किताब। आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो आपके लिए मिलेगा याकूब की किताब और उसके पहले आयत के और 17वीं आयत, पहला अध्याय के 17वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और 17 में कुछ यूं प्रकार लिखा, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है ना अदल बदल के कारण उसमें छाया पड़ती है। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि उसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकता है। फिर हमारी जिंदगी में अदल बदल क्यों हो रहा है? हम क्यों अदला बदली कर रहे हैं? हमारे दिल क्यों बदल रहे हैं? हमारे दिल क्यों नफरत से भर रहे हैं? हमारे दिल में जिंदगी में क्यों ऐसी सोचें पनप रही हैं? क्यों हमारे जिंदगी में कुछ बदलाव हो रहा है? क्यों एक दूसरे को हम ऐसी नजरों से देख रहे हैं? क्यों एक दूसरे को जलन के ईर्ष्या से भरे हुए हैं? क्यों एक दूसरे को हम देखना पसंद नहीं करते हैं? एक साथ रहने के साथ भी एक दूसरे को हम धोखा क्यों दे रहे हैं? क्यों धोखा देते हैं? परमेश्वर तो हमें कभी धोखा नहीं देता है। परमेश्वर कहता है मैं हमेशा तेरे साथ एक सामान बना रहूंगा, क्योंकि उसने जो वादा किया है वो वादे का पक्का है, वादा करता है और उसे पूरा भी करता है। परमेश्वर के वचन को एक बार और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2:16, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 और 16 मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ यूं बताता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हालेलुया, वो आज भी हमें दृढ़ करना चाहता है, आज भी हमारे लिए दुआ करता है, आज भी हमसे हमारे लिए प्रार्थना करता है। बाइबल बताते हैं अपने पिता के दाहिनी ओर बैठकर वो हमसे विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है कि वो खुदा आप चाहता है कि हमारी जिंदगी में वही काम होता रहे जैसा आश्चर्यक्रम आपकी जिंदगी में पहले होता था, आज भी होता है और हमेशा होता रहेगा। उसका प्यार पहले था, आज भी है और हमेशा उसका प्यार बना रहेगा। उसका प्यार ना तो बदला है और ना बदलेगा। वो परमेश्वर है, ना तो बदलता है ना बदलेगा। वह युगान युग एक सा परमेश्वर है। खुदा के लोगों, फिर हमारे अंदर बदलाव क्या हो गया? हमारी मोहब्बत में बदलाव क्यों हो गया? हमारे रिश्ते में बदलाव क्यों हो गया है? हमारी बातों में बदलाव क्यों हो गया है? हमारे उठने बैठने में बदलाव क्यों हो गया? हमारे
सोचों में बदलाव क्यों हो गया है? कभी ना धोखा दूंगा, कभी कभी इतने वादे करते थे, कभी मैं धोखा नहीं दूंगा, कभी मैं नहीं बदलूंगा, जैसा आज मैं तुमसे प्यार करता हूं वैसा ही तुमसे प्यार करता रहूंगा। बहुत ही एक दूसरे से इतना प्यार करते, इतने कसम खाते, इतने वादे करते हैं, और फिर थोड़ी समय के बाद क्या होता है कि हम बदल जाते हैं, हमारा जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है। क्या हो गया? थोड़ी तरक्की हो गई है, थोड़ी उन्नति कर ली है, अब आपके स्टेटस के बराबर नहीं है, आपका थोड़ा ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, थोड़ी ऊंची तरक्की कर ली है, इसकी वजह से आपका वो दोस्त बेकार हो गया है, आपके वो लोग बेकार हो गए हैं जिनके लिए आप, जो आपके लिए जीते थे, मरते थे, जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया, अब वो लोग तैयार हो बेकार हो गए हैं। क्यों आपके अंदर ऐसी नफरत हो गई है? कितनी प्यार दिखाते थे अपने जीवन में, मैंने देखा है किस प्रकार लोगों ने, किस प्रकार से मैं देखता हूं, किस प्रकार जो एक साथ बने होते हैं और कहते थे कि भाई मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ हूं। आज मैं देखता हूं कि किस तरीके से लोग बदल गए हैं, किस तरीके से मैं देखता हूं लोगों के संसार के जीवन में, देखता हूं लोगों के जीवन में, देखता हूं कि किस प्रकार के घर में, किस प्रकार के आपसी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव हो गए हैं, किस तरीके से उलझने परेशानियां आ गई, किस तरीके से उनकी मोहब्बत में बदलाव हो गए हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव ना हो। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने वचन दिया, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा प्यार हमारे जिंदगी में एक समान बना है, और ये प्यार हमें हमारी जिंदगी में बना रहे। खुदा बाप हमारे दिल, हमारे मन, हमारे सोचों, हमारे विचारों पे तू कब्जा कर परमेश्वर, ताकि खुदा बाप तेरी मोहब्बत से भरे रहे और तेरी मोहब्बत के प्रति हमारे अंदर कोई बदलाव ना होने पाए। खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।